हेलो एवरीवन, होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना। अपन ने पिछला टॉपिक जो कवर किया था वो बेसिक्स या कह लीजिए पहली क्लास थी डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने दो फंक्शंस का सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस रूल और क्वोशंट रूल पढ़ा था। और फिर उनका डेरिवेटिव निकाला था ना, डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। प्लस कुछ लगभग 16 से 17 फॉर्मूले लिखे थे, किसके? एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले थे। और वो 17 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रटना हो तो रट लीजिए, मैं तो कहूँगा। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो ध्यान रहेंगे, ऐसा कोई वो बहुत कठिन सी बात नहीं है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे ये है कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अपन को निकालना है। पर उसके पहले हमें ज्ञान क्या होना चाहिए? हमें ज्ञान होना चाहिए कंपोजिट फंक्शन का। किसका होना चाहिए? कंपोजिट फंक्शन का। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं, ये लिखा हुआ एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा आपने तो y इक्वल्स टू साइन एक्स ही बोला। पर अगर बच्चों यहां पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, तो ये क्या होगा? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे x की जगह अब x नहीं है, x की जगह यहाँ पे क्या आ चुका है? 2x आ चुका है ना। तो ये आपका बेसिक या एलिमेंट्री फंक्शन है, मेन फंक्शन। अब इसमें x कुछ भी हो सकता है, इसमें x क्या हो सकता है? कुछ भी, x की जगह कुछ भी आ सकता है। अब जैसे मान लो किसी ने लिख दिया जी एक्स इक्वल्स टू साइन ई की पावर एक्स, लो भाई साहब। इसकी जगह पे लिख दिया, मान लीजिए जी एक्स इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3, ये आ गया। या फिर कुछ इस तरीके से कहानी लिख दी गई, साइन स्क्वायर फंक्शन। तो ये सब के सब क्या हो गए? कंपोजिट फंक्शन। इसमें कहीं ना कहीं साइन तो इन्वॉल्व है, पर कोई और फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो कंपोजिट फंक्शन होते क्या है? कंपोजिट शब्द का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो यहां पे जब x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, जब x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, तब हम उसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कंपोजिट फंक्शन। x की जगह कोई और आ जाए, x की जगह कोई और आ जाए, मतलब यहाँ पे x था, होना चाहिए था, पर यहाँ पे x नहीं है गुरु, अब x ये कोई और है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक फंक्शन मैंने लिखा एच एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, या इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब यहां पे x की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई और फंक्शन आ सकता है। ठीक है, जैसी x की जगह कोई दूसरा फंक्शन आता है बच्चों, जैसे ही मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन मतलब जो कल आपने बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉजेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। इस तरीके से ई की पावर एक्स, लॉग ई एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, ऐसा करके अपन ने पढ़ा था ना। ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं। इनमें जैसे ही मेन फंक्शन में x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, तो प्रभु उसे कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। देन इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, दिमाग में बैठा लेनी है।
ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन कभी भी होगा सर तो डिफरेंशिएशन थोड़ा देख के करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि यार y इक्वल्स टू साइन एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स साइन एक्स का, जल्दी से फॉर्मूला देखो कितना होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स, फॉर्मूले से देखा और आपने बताया cos x होता है। ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या होता है, तो यहां पे आप बोलोगे एक नजर में सर cos 2x होता है ना। पर एक गेम समझो, x की जगह कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x की जगह कौन है ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन x है, 2x है, बस इतना ही पहचान गए तो आप कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, या जो प्रोसेस डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अगर हमको निकालना है तो इस प्रोसेस को हम किसके मदद से निकालते हैं, कौन से रूल की मदद से निकालते हैं, बोलो जल्दी से, चेन रूल, है ना। तो यहां पे बच्चों देखो, अब मेरे को कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल सही सर, कर दिया डिफरेंशिएट। अब साइन 2x बिल्कुल एज इट इज डिफरेंशिएट होगा जैसे साइन x हो रहा था, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन 2x का भी डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या मिलेगा तुमको, cos 2x मिलेगा। पर रुको जरा, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मिल गया, cos 2x। अब ये देखो यहां पे कि x की जगह पे कौन मौजूद है, तो प्रभु बताएं x की जगह कौन मौजूद है, ये पूरा x की जगह मौजूद है, तो इसको मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगा 2x, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2x। तो अब यहां से क्या देखने को मिला कि सर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लाओ, ये x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 माइनस 1, समझ के बात को, ये क्या बन जाएगा 2। ये फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा, यहां पे लगा है आपका x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो nx n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा है। तो यहां से क्या मिलता है आपको, 2 cos 2x। तो चेन रूल क्या बताता है, चेन रूल क्या बताता है कि सबसे पहले आपको दो ही स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, फंक्शन को, कंपोजिट फंक्शन को पहले नॉर्मल फंक्शन के जैसे डिफरेंशिएट करिए। देन स्टेप 2 क्या है, जो भी x की जगह फंक्शन दिया है उसको अलग से, ये बहुत ध्यान सुनना, अलग से डिफरेंशिएट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 2 स्टेप आपको करने हैं, ठीक। और ये पहचानना है कि क्वेश्चन में आपको अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसका नॉर्मल फंक्शन या जनरल फंक्शन कौन सा है, क्या वो
साइन एक्स की शक्ल का है, क्या वो कॉज एक्स की शक्ल का है, टेन एक्स वाला है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या वो e की पावर x का शक्ल का है, क्या वो a की पावर x की शक्ल का है, क्या वो x की पावर n का शक्ल का है, ऐसे करके, है ना। अगर आपने इतना पहचान गए, देन हाँ, अगर आप इतना पहचान गए उसमें, तो गेम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर। सच में कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना आसान है, और ये चीज पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर जिस बच्चे का जितना अच्छा हो गया ना चेन रूल, ये चैप्टर कठिन नहीं है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि सारे जो बचे हुए मेथड है ना, सब इसी से चलते हैं, है ना। आइए अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन टैकल करते हैं जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस 3, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। अब इसकी शक्ल पहचानो, ये कौन सा बेसिक, एलिमेंट्री या नॉर्मल फंक्शन है। तीनों शब्द एक ही है, बेसिक, एलिमेंट्री, नॉर्मल। मतलब सबसे बेसिक फंक्शन कौन सा है इसमें दिख रहा है आपको, e की पावर x जैसी शक्ल है इसकी, है ना। तो इसको e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x ही होता था सर। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो बिल्कुल अपने नॉर्मल फंक्शन को ही फॉलो करेगा ये। फिर ये बोलेगा कि देखो x की जगह कौन आया है मेरे यहां, 2x प्लस 3, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए। किसको अलग से डिफरेंशिएट करिए, 2x प्लस 3 को अलग से डिफरेंशिएट करिए। तो ये 2x प्लस 3 को अपन लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 2x प्लस 3, यहां से 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, 2 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस 3, ये हो गया सर, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर कहीं पे लिखा है कि एक फंक्शन y इक्वल्स टू कॉस e की पावर 2x प्लस 3। अब गेम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला गया। क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि फंक्शन, मेन फंक्शन कौन सा है, तो जो बाहर लिखा था वही मेन फंक्शन है। कौन है फंक्शन मेन, कॉस, है ना। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पर दोस्तों यहां पे x की जगह कौन है, x की जगह कौन है, x की जगह कौन है, x की जगह अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा x की जगह क्या लिखा हुआ है, e की पावर 2x प्लस 3। तो cos के लिए x की जगह पे कौन आ गया है, e की पावर 2x प्लस 3, है ना। तो अपन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रभु क्या बनेगा, dy बाई dx माइनस साइन e की पावर 2x प्लस 3 आ गया। अब जो भी x की जगह दिया हुआ है, क्या x की जगह दिया गया है, e की पावर 2x प्लस 3। अब इसको अलग से देखो और घूरो, पूछो कि तुम कौन हो, तो ये बोलेगा मैं तो e की पावर x हूं, उसी का भाई हूं। तो e की पावर 2x प्लस 3 यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, तो सर e की पावर 2x प्लस 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, मैं बोलूंगा e की पावर 2x प्लस 3 पहले लिख दो, लिख दिया सर, ये आ गया, तुरंत आ गया। अब 2x प्लस 3 का अलग से डिफरेंशिएशन करो, जैसा यहां किया था, दैट विल बी 2, है ना। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, माइनस 2 साइन e की पावर 2x प्लस 3, ये e की पावर 2x प्लस 3, ये आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहां पे और यहां पे अंतर क्या है, यहां पे चेन रूल एक बार लगा और यहां पे चेन रूल 2 बार लगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझे, ये बात तो आप समझते हैं ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, है ना। तो इस पर ये अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है 2 बार ही है तो 2 बार चेन रूल लगेगा, अगर एक बार है तो एक ही बार चेन रूल लगेगा। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सी बात बताई है मैंने आपको, कंपोजिट फंक्शन में के डेरिवेटिव को अगर आपको निकालना है तो सबसे बेहतरीन रूल कौन सा है, चेन रूल। ठीक, एक बात इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
मतलब बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? 2 वजह। 2 वजह ये है कि या तो वो पेपर में खूब आती है, या पेपर में जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं या पेपर बनाने वाले लोग हैं उनकी बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है वो, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बच्चे उसमें गलती बहुत करते हैं, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहां पे जल्दी से बात मेरी पकड़ेंगे। मेरे को डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चा बोलता है क्या करना चाहिए गुरुजी इसमें? तो गुरुजी वो सोचे, अब आपने भी बोला भाई क्या करना चाहिए यार ना, और बच्चा क्या बोलेगा इसमें कि सर मेरे को तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ये तो साइन के भाई जैसा है, साइन का भाई है सर ये तो। मैंने कहा हाँ यार साइन का भाई जैसा दिख रहा है क्या? अच्छा, तो आपने क्या कर दिया प्रभु, आपने बोला इसको डिफरेंशिएट कर दो गुरुजी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपने क्या लिख दिया? कॉज स्क्वायर एक्स। जैसे ही आपने किया, ये जो कर दिया आपने, ये कहलाएगा महा गलती। ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेरी पहली क्लास याद होगी, और जिसको लेके मैंने अलग से एक बात कही थी, बच्चों पावर गेम आ गया है। अगर कहीं भी पावर इन्वॉल्व हो गई, देख रहे हो पावर, बेसिकली आप इसको लिख कैसे सकते हो बेटे? आप इसको लिख कैसे सकते हो? y इक्वल्स टू साइन एक्स की होल पावर 2। ऐसा आ गया ना? पावर इन्वॉल्व हो गई कि नहीं? फंक्शन के ऊपर पावर इन्वॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? अगर पावर इन्वॉल्व हो गई है तो दो लोगों से पूछ के आगे बढ़ो। किनसे किनसे? x की पावर n वाला फॉर्मूला देखो, चेक करना पड़ेगा, या e की पावर या a की पावर x वाला फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी पावर इन्वॉल्व हो जाए तो सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मत कूद जाओ, जरूर जाके देखो कहीं वो x की पावर n वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, कहीं वो a की पावर x वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। पर सर इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा या a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा? तो मैं बोलूंगा बेटा आपको एक बात समझनी है, ये फॉर्मूला कब लगता है और ये फॉर्मूला कब लगता है, इसकी कंडीशन जाननी है। तो बेटा सबसे पहले एक चीज देखो, अगर फंक्शन लिखा है और फंक्शन की पावर में कांस्टेंट है, अगर ऐसा डिफरेंशिएशन है बेटे, तो अपन क्या करेंगे? अप्लाई x की पावर n फॉर्मूला। और बंधुओं बच्चों, अगर लिखा है बेस में कांस्टेंट है और पावर में फंक्शन है, तब अप्लाई करिएगा a की पावर x वाला फॉर्मूला। समझ गए बात को? तब a की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि अगर आप इसमें देख पा रहे हो और मेरी बात को समझ पा रहे होगे तो पिक्चर बिल्कुल खत्म सी लग रही होगी। क्या है? y इक्वल्स टू साइन x की पावर 2। ये जो शक्ल है वो इससे मैच कर रही है या दूसरे वाले से मैच कर रही है? तो आप देख रहे हो फंक्शन, मतलब साइन एक्स एक फंक्शन है, अंदर है, बेस है, और पावर में कांस्टेंट आ गया है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले x की पावर n वाला लगेगा। सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सर। तो सबसे पहले यहां x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2, इसको ट्रीट करिए, 2x की जगह पे कौन आ गया है? साइन x आ गया है। तो बनेगा क्या? 2 साइन x की जगह पे है तो 2 माइनस 1, यानी nx n माइनस 1। यहां पे x की जगह साइन x है, यहां x की जगह साइन x है। जो भी x की जगह है उसे अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। रुको जरा, यह भूलना नहीं है प्रभु। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आया और 2 साइन x cos x, फाइनली साइन 2x हो गया। ये हो गया सर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव। यानी कभी भी पावर आ जाए, कभी भी सर पावर आ जाए तो ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाना है।
आप देख रहे हैं कैसे किया अपन ने, ठीक। और अब उसके बाद अगर सर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2 की पावर साइन एक्स, पूरी बाबा ये कांस्टेंट आ गया, ये क्या आ गया, कांस्टेंट बेस में आ गया है। वहां पे कांस्टेंट पावर में था इसलिए x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, यहां पे कांस्टेंट बेस में है और फंक्शन पावर में है, तो बच्चों यहां पे लगेगा कौन वाला फॉर्मूला, a की पावर x का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। क्या होता है a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log बेस e a, ये होता है सर। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे सर तो dy बाई dx, और जल्दी बताओ दुनिया को कि यहां पे फंक्शन में x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कंपेयर करना मेरे लाल, साइन x है ना, तो यहां पे बनेगा क्या, 2 की पावर साइन x आ गया log e a, तो a क्या है यहां पे प्रभु, कांस्टेंट बेस, ये log e 2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया है ना, ऐसा कर लिया आपने, ठीक। अभी कंप्लीट हो गया क्या बताओ, बोलो जरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, क्यों, क्योंकि अभी आपने हिसाब बराबर नहीं किया। क्या हिसाब रह गया, गुरुजी x की जगह पे क्या लिखा था, साइन x, उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। तो बिल्कुल सर करेंगे ना, छोड़ा किसने है, ये आ गया अपना साइन x। तो ये ध्यान रखिए कि साइन x इसलिए अलग से डिफरेंशिएट हुआ है क्योंकि वो x की जगह आ गया था सर, ठीक। तो ये बन गया आपका क्या, cos x, तो 2 की पावर साइन x log e2 cos x, सो दिस इज द डेरिवेटिव, है ना। ये छोटी छोटी बातें और इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ रही हैं सारी बातें। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो बच्चों लगाओ चेन रूल, पहली बात। दूसरी बात, चेन रूल लगाने के बाद आपका फोकस क्या होता है कि अगर पावर वाले कोई फंक्शन आ गए हैं तो जरूर चेक करिए अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जैसा, मतलब ये वाला फॉर्मूला, या फिर ये वाला फॉर्मूला। पावर अगर इन्वॉल्व है बच्चों तो इसके बगैर थोड़ा देख के चलेंगे ना, क्लियर, आप तो मेरी बात समझ ही रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है ना। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन और, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर कैसा होगा, जल्दी से बताओ। e की पावर एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है सर, ये e की पावर x जैसा है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहला फंक्शन समझ जाओ क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर, और इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, x तो 2x आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेन रूल, है ना। अब इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज दी गई है, बढ़िया एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करिए और खूब पढ़िए, है ना। तो होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और फिर अपन मिलते हैं क्या अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा। और हाँ सर, फिर एक बात भूल गया मैं, प्लीज लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, और फैलाइए इसको जहां तक फैला सकते हैं, उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको मेरी जरूरत है ना, या इस मेरी जरूरत नहीं है, इस ज्ञान की जरूरत है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मेरा वही मानना है, मैं बांट रहा हूं और आप भी बांटिए, क्योंकि इससे आप दोनों को, आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा। मेरे को फायदा क्या होगा, मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो जैसा कि बोला गया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो खूब बांटे, है ना, खूब बांटे, पर काम वाला ज्ञान बांटे, है ना। तो ओके सर, तब तक मिलते हैं, आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, है ना, और बाय बाय।